नमस्कार प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है। गणित विषय के संबंध में जो शिक्षण वीडियो का हमने आपसे वादा किया था और पहली क्लास जो हमारी अपलोड हुई है, उसके बाद आज हम आपसे एक बार फिर मिल रहे हैं कुछ नए विषय वस्तु के साथ। और आज अपन अपने सिलेबस के स्टार्ट करेंगे। एक तरीके से पहला जो वीडियो मैंने डाला है उसमें आपको ये बताने की मैंने कोशिश की है कि गणित का शिक्षण विधियों में कौन कौन सा पार्ट आपके सिलेबस का हिस्सा है। वो सब चीज़ें अपन एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं आज से। तो सबसे पहले आज की स्टार्ट अपन करेंगे और वो स्टार्ट होगी अपनी गणित क्या है यहाँ से। तो सबसे पहले देखिए प्यारे साथियों, गणित क्या है इस विषय वस्तु को लेकर अपन बढ़ेंगे। गणित क्या है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं और गणित को जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ को अपन जानते नहीं हैं अभी तक उसके प्रति अपना आकर्षण नहीं होता कभी भी। और अगर अपन ये नहीं समझ पाए कि ये विषय है क्या चीज़, भाई कोई चीज़ अपन बाज़ार लेने जाते हैं बाज़ार में, तो उस चीज़ के बारे में अपन पहले से प्रिपेयर होकर जाते हैं। और जिस चीज़ के लिए अपन प्रिपेयर होकर नहीं जाते हैं वो मार्केट से अपन वो वस्तु लेकर आते हैं जो दुकानदार हमें देता है। दुकानदार क्या करता है, दुकानदार उस वस्तु के लिए हमें लेने के लिए मजबूर कर देता है। वो उसकी इस प्रकार की व्याख्या करता है कि अपन उस वस्तु को लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं, अपना आकर्षण उसके प्रति बढ़ जाता है। तो ठीक ऐसा ही यहाँ है। अगर आप गणित विषय में रुचि रखना चाहते हैं या बच्चों में रुचि पैदा करना चाहते हैं तो आपका पहला कर्तव्य ये है कि आप उस विषय का बखान अपने बच्चों के सामने इस प्रकार से करिए कि बच्चे उससे आकर्षित तो हों, वो जान पाएँ इस बात को कि ये विषय आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए आज अपन बातचीत करना चाहते हैं गणित क्या है। सबसे पहले देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो गणित है ये गणनाओं का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? गणनाओं का विज्ञान है। गणनाओं का विज्ञान है। गणनाओं का विज्ञान कैसे कहते हैं वो सुनो जरा। सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक आप खुद अपने जीवन में ये महसूस करते होंगे कि बिना गणित के कुछ भी संभव नहीं है। मान लो कोई चीज़ आप सुबह चाय बनाते हो, उठने के बाद चाय में अगर आपकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाए तो क्या उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। वो सब मात्राएं डिसाइड करने वाला सब्जेक्ट कौन है? गणित है, ठीक है। गणना कैसे? मान लो आपने 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच डाली, 3 चम्मच डाली, उसकी गणना है। ठीक उसी प्रकार आप उसके बाद मान लो किसी दुकान पर जाते हो तो दुकान पर जाने के बाद आप किसी न किसी मात्रा में कोई वस्तु मांगते हो। जैसे 1 किलो चाय देना दुकानदार से आपने कहा, तो आपने क्या मांगा उस समय? 1 किलो जो है वो उसकी मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। चीनी मांगी लेकिन मात्रा में कितनी मात्रा है वो, तो ये मात्रा का भी विज्ञान है। गणना का विज्ञान है, मात्रा या मापन का विज्ञान है। मात्रा या मापन का विज्ञान भी है। मापन का विज्ञान भी है। समझ में आ गई बात? इसके बाद देखिए, मात्रा और मापन के साथ साथ ये दिशा का विज्ञान भी है। दिशा का विज्ञान भी है। क्यों कहते हैं दिशा का विज्ञान? क्योंकि इसमें अपन दिशाओं की गणना करते हैं और दिशाओं की गणना के साथ साथ कौन सी वस्तु कितनी किधर है, 10 किलोमीटर दक्षिण में, 10 किलोमीटर उत्तर में, 10 किलोमीटर पूर्व में, 10 किलोमीटर पश्चिम में, दिशा के साथ साथ उसके परिमाण को रिप्रेजेंट करने वाला सब्जेक्ट भी कौन सा है? गणित है। यानी परिमाण का विज्ञान है ये। किसका? परिमाण का। परिमाण का विज्ञान है। समझिएगा, दिशा और परिमाण दोनों चीजें आपके इसके साथ है। इसी वजह से आपने कभी न कभी देखा होगा, वेक्टर पढ़ा होगा आपने, सदिश के बारे में सुना होगा, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों शामिल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए साथियों, आपको ये समझना है कि विज्ञान जितना जो भी विज्ञान में पढ़ाया जाता है वो सब सहयोग करने वाला सब्जेक्ट जो विज्ञान का है वो गणित है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि नॉलेज ऑफ ट्री जो है, ये मान लो आपके पास एक वृक्ष है, ठीक है। इस वृक्ष
को देखिएगा जरा, इस ट्री को मैं कहता हूं ट्री ऑफ नॉलेज। क्या कहता हूं? ट्री ऑफ नॉलेज। ट्री ऑफ नॉलेज की जितनी भी शाखाएं हैं, ये जितनी भी शाखाएं हैं, उसका जो मूल है वो आपका गणित है। इसका मूल जो है वो क्या है? गणित है। रूट जो आपका है इसका वो क्या है? वो मैथमेटिक्स है, यानी गणित है। किसी भी नॉलेज ऑफ ट्री के, यानी ज्ञान नामक वृक्ष जो है, हिंदी में लिख देता हूं अगर आपको समस्या आए, ज्ञान वृक्ष। क्या लिखा है? ज्ञान वृक्ष की जो मूल है यानी जो जड़ है वो भी कौन है? गणित है। दूसरी बात यह समझिए, जितनी भी इसकी शाखाएं हैं वो विज्ञान की अलग अलग शाखाएं हैं। विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं आपको पढ़ाई जाती है, जैसे केमिस्ट्री है, जैसे बायोलॉजी है। ये सब जो ब्रांच है वो तो इस वृक्ष की शाखाएं मात्र हैं, लेकिन इसका आधार क्या है? इसका बेस क्या है? बेस यानी इसकी जड़ें, इसका रूट क्या है? वो गणित है। बिना गणित के आप विज्ञान के किसी भी सब्जेक्ट की कल्पना नहीं कर सकते। आप सोचिए जरा, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आपको गणित की जानकारी नहीं है तो कितना सफल हो पाएगा आपका फिजिक्स पढ़ना। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपका केमिस्ट्री पढ़ना कितना सक्सेसफुल हो पाएगा अगर आपको गणित की जानकारी नहीं है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी में मान लो कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मान लो उसको गणित का नॉलेज नहीं है, तो क्या वो अपने सब्जेक्ट में बहुत कारगर काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दुनिया का कोई भी विषय हो चाहे, अभी तो अपन विज्ञान की बात कर रहे हैं, विज्ञान नामक वृक्ष का जो मूल आधार है, तो यहां लिख देता हूं विज्ञान वृक्ष का या ज्ञान वृक्ष का, विज्ञान वृक्ष या लिख दो ज्ञान वृक्ष। इस ज्ञान वृक्ष का मूल आधार, मूल आधार क्या है जी? मूल आधार गणित है। इसके बाद सुनिए, यहां मैंने सबसे पहले बताया गणनाओं का विज्ञान। गणना कैसे? 1 2 3 4 5, किसी भी तरीके से आप देखोगे तो गणित का जो मूल आधार है वो अंक है। क्या है? अंक है। शुरुआत कहां से होती है? अंकों से होती है, यानी डिजिट से होती है, डिजिट से होती है। लेकिन ये अंक तो हैं जिनकी सबसे पहले अपने को जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंकों की सहायता से संख्याएं बनती है। तो इसके बाद आता है संख्या सिद्धांत। क्या आता है? संख्या पद्धति कह दो या संख्या सिद्धांत कह दो। ये संख्या पद्धति जो है वो गणित का क्या है? मूल आधार है। गणित का मूल आधार अंक या क्या है? संख्या पद्धति है। जो भी आप लोग गणित में पढ़ोगे वो सब अंकों से मिलकर बना है, लेकिन उसका मूल आधार क्या है? संख्या पद्धति है। ये भी आपको समझना है। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना है गणित क्या है? गणित है सभी विज्ञान की रानी है। सभी प्रकार की विज्ञान की क्या है? विज्ञान की रानी है। विज्ञान की रानी है तथा सभी प्रकार के कला की, सभी प्रकार के कला की क्या है? या सभी प्रकार के कलाओं का राजा है। कला का राजा है। कला का राजा है कौन? गणित। दोबारा सुनिए, मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंस एंड द मैथमेटिक्स इज द किंग ऑफ ऑल आर्ट्स। यानी सभी प्रकार की विज्ञान की रानी और सभी प्रकार की कलाओं का राजा अगर किसी विषय को माना गया है तो वो कौन सा है? गणित है। कितना आकर्षण है इस शब्द में। सभी प्रकार की विज्ञान की रानी और सभी प्रकार की कलाओं का राजा कौन है? गणित है। इस बात को आपको समझना है। समझ गए? और ये जो आपके पास ज्ञान वृक्ष है, इसका मूल आधार जो है वो भी क्या है? गणित है। ये इतनी बातें तो मैंने सामान्य तौर पर आपको बताई है। गणनाओं का विज्ञान है, मापन का विज्ञान है, मात्रा का विज्ञान है, दिशा का विज्ञान है, परिमाण का विज्ञान है। विज्ञान नामक वृक्ष जो है उसका मूल आधार क्या है? गणित है। जितनी भी शाखाएं बनी है उन सब शाखाओं का भी आधार कौन सा है? ये वृक्ष है। और उस वृक्ष का आधार कौन है? गणित है। और सभी प्रकार की विज्ञान की रानी और सभी प्रकार की कलाओं का जो राजा है, सभी प्रकार की कलाओं का राजा, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, सभी प्रकार की कलाओं का जो राजा है वो कौन है? गणित है।
इतनी बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि ये जो विषय गणित है ये आपके पास अमूर्त विषय है। किस प्रकार का विषय है? अमूर्त प्रकार के इसमें विभिन्न वस्तुएं शामिल की जाती है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती है, जिस पर अपन विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं को जब आगे जानेंगे तो इसके विषय वस्तु में बात करेंगे। अब देखिए, इतनी बात तो सबको आती है कि इसमें ये चीज़ें की जाती है, गण धातु ये सब इनसे मिलकर बना है, वो भी बातें अपन कर लेते हैं। लेकिन इतना आपको समझ में आ गया होगा कि गणित विषय में गणनाओं का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के मापन पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न प्रकार के अक्षरों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अपन इसके मूल शब्द की ओर कि मूल शब्द इसमें जो आपको बताया गया, इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। इसमें कई बार पूछा जाता है गणित का मूल आधार क्या है, गणित किसका विज्ञान है, गणना का विज्ञान है, और नॉलेज ट्री जो है वो उसका आधार है। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है, गणनाओं का तो है ही, तर्क शक्ति का विकास भी इससे होता है, तो तर्क का विज्ञान भी है। तर्क का विज्ञान कौन है? गणित है। सृजन का विज्ञान भी है, सृजनात्मकता का विज्ञान भी है, सृजनात्मकता का विज्ञान भी है। सृजनात्मकता का विज्ञान भी कौन सा है? गणित है आपके पास। अब सुनो, गणित शब्द जो है वो गण धातु से मिलकर बना है। गण धातु प्लस इत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। अगर कोई हिंदी और संस्कृत का विद्यार्थी, वैसे रीट के विद्यार्थी हैं तो कुछ लोगों के पास संस्कृत और हिंदी तो सबके पास है, उन सबको समझ में आता है गण धातु और इत प्रत्यय से मिलकर बना है। गण का अर्थ है गणना करना। गण का अर्थ क्या है? गणना करना, गणना करना। ठीक है, जिस विषय में गणनाएं की जाती है वो गणित है। यहां लिख देता हूं मैं, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो गण प्लस इत प्रत्यय, और यहां इत जो प्रत्यय है उसके साथ साथ आपको लिख लेना चाहिए गण, इसमें क्या लगा हुआ है? धातु लगा हुआ है, ये समझना है। और गण का मतलब क्या है? गणना करना है। गणना किसकी करना है? सभी प्रकार की चीजों की गणना की जा सकती है। आपके पास कोई भी वस्तु है उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी? गण धातु जिसका मीनिंग है गणना करना, और गणना किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और गणना गणित के अंदर अगर क्रमबद्ध तरीके से होती है, इस बात का आप खास ध्यान रखें, तो ये क्रमबद्धता का विज्ञान भी है। किसका विज्ञान है? क्रमबद्धता का विज्ञान, क्रमबद्धता का विज्ञान भी है। इन चीज़ों को ज़्यादा आपको सोचना नहीं अभी, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रकृति के अंदर दोबारा आएगी। ये चीज़ें ध्यान रखना। गण धातु से मिलकर बना है। गण का मतलब है गणना करना। अंग्रेजी का एक मीनिंग है, आपको मालूम है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो शब्द है वो इंग्लिश का है। आपसे अगर पूछा जाता है तो ये किस भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है ना, कई बार आसान सा सवाल पूछ लेता है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है। मैथमेटिक्स जो है वो गणित, अंग्रेजी मीनिंग है, जिसका हिंदी में अनुवाद जो है वो गणित है। ये शब्द एक वर्ड है मैथमेटा, मैथमेटा, इस मैथमेटा शब्द से बना। और ये मैथमेटा शब्द जो है वो कौन सा है? यूनानी या ग्रीक शब्द है। यूनानी कह दो, आप ग्रीक कह दो। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एक वर्ड होता है लैटिन भाषा। इस लैटिन में और ग्रीक में बहुत मामूली सा फर्क है, समझिएगा इस बात को। इतिहासकार ये बताते हैं कि लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा में बहुत ही कम अंतर है। तो आपको इस बात को बड़े ध्यान से समझना है कि ग्रीक भाषा में और लैटिन भाषा में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये इतिहासकारों ने भी बताया है, और आपको ध्यान रखना है कौन से शब्द से मिलकर बना है मैथमेटिक्स? मैथमेटा शब्द से बना है। और ये जो मैथमेटा वर्ड है ना, इस मैथमेटा वर्ड का अर्थ क्या होता है वो समझना है आपको। मैथमेटा का है जिसका अध्ययन किया जाता है, जिस विषय वस्तु की गणना की जाती है, जिस वस्तु की गणना की जाती है, वो क्या है? मैथमेटा है। इसका अर्थ बताया मैंने, मैथमेटा का क्या बताया? अर्थ बताया। और ये मैथमेटिक्स जो है वो अंग्रेजी का है, हिंदी क्या है? गणित है। ये सब ध्यान रखना।
इसी का अर्थ है कि गणनाओं का क्या है, विज्ञान है। बस इसी गण धातु से अपन अर्थ लगाते हैं कि इसमें क्या की जाती है, गणनाएं की जाती है, और ये एकदम स्वाभाविक सा भावार्थ इसका लिया गया है। अब देखिए प्यारे साथियों, आज अपन बातचीत करने वाले हैं गणित की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में कि कौन कौन सी परिभाषाएं इसके संबंध में दी जाती है। एक बात और समझना, विज्ञान की जो आत्मा है ना, विज्ञान की आत्मा वो भी कौन है, गणित है। ये बातें तो मैंने आपको लिख कर दी है, अब मैं इस बात को थोड़ा सा डिस्क्राइब आपके सामने कर देता हूं। देखिए, जितनी भी विज्ञान आप पढ़ते हो उन सब विज्ञान का मूल आधार गणित है। इसको आकर्षक तरीके से समझना है कि सुबह से लेकर शाम तक आप जितने भी कार्य करते हो उन सब में गणित किसी न किसी अर्थ में जुड़ा हुआ होता है। बिना गणित के आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर पाने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पूर्वज तो गणित जानते नहीं थे लेकिन उन्होंने भी तो अपना जीवन जिया था, ये बात ऐसा नहीं है। वो भी किसी न किसी तरीके से गणित का प्रयोग करते थे। प्राचीन समय से लेकर इतिहास में मैं अगर बात करूं तो जो सभ्यताएं हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, बेबीलोनिया है, मिस्र है, इन सब सभ्यताओं में भी गणित के प्रमाण मिलते हैं। और विभिन्न प्रकार के इतिहास के संबंध में विभिन्न इतिहासकार जो गणित के हैं, जो गणित का इतिहास लिखने का काम करते हैं, वो इन सभी सभ्यताओं में गणित के अलग अलग तरीके के जुड़ावों को, अलग अलग तरीके के आविष्कारों को, खोजों को आगे से आगे एक श्रेणी में बांधने की कोशिश करते हैं। तो मिस्र की सभ्यता, ठीक है, बेबीलोनिया की सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, इन सब सभ्यताओं में भी गणित के होने के प्रमाण मिलते हैं कि उस जमाने के लोग भी किसी न किसी तरीके से गणित का प्रयोग करते थे। हो सकता है उनके समय में मापने तोलने के तरीके अलग थे, आजकल कुछ तरीके अलग हैं, लेकिन गणनाएं उस समय में भी होती थी। इस वजह से आप लोगों को ये समझना है कि भाई गणित के बिना जीवन की कल्पना तो कर सकते हैं, मगर एक सभ्य जीवन की कल्पना करना असंभव है। किसके बिना? गणित के बिना। तो लगातार गणित हम सीखें, इससे सभ्यता और संस्कृति का लगातार विकास होगा और इसका ट्रांसफर भी होगा। अपन सभ्य बनेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, नए नए चीज़ों को सीखने के साथ साथ उनकी गणनाएं करेंगे। आपको ये भी समझना है कि आरंभ में जब अंकगणित आरंभ हुआ था तो गणना करने के लिए जो अंक थे उन अंकों का आविष्कार भारत में हुआ। जैसे आप 0 लिखते हो, 1 लिखते हो, 2 लिखते हो, 3 लिखते हो, 4 लिखते हो, 5 लिखते हो, ये सब भारतीय गणितज्ञों की देन है, जिसमें आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट सेकंड। आर्यभट्ट नाम के 2 गणितज्ञों में आप ध्यान रखना इस बात का, आर्यभट्ट फर्स्ट अलग है, आर्यभट्ट सेकंड अलग है। 0 का आविष्कार आर्यभट्ट फर्स्ट ने किया था, उसके बाद वराहमिहिर है, उसके बाद भास्कराचार्य है, रामानुजन है। इन सब गणितज्ञों का गणित के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो अलग अलग समय में गणित को महत्वपूर्ण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। अब हम इन बातों को सीखने के बाद कि गणित क्या चीज़ है, अलग अलग विद्वानों ने इसके संबंध में क्या कहा है, इस विषय पर आते हैं। उसे और ज़्यादा आपको बात समझ में आ पाएगी। मैं एक बार आपके सामने उन सब परिभाषाओं पर चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। गणित की आत्मा है, और गणित ये भी समझ लेना है कि ये एक विषय है, भाषा नहीं है, ठीक है। देखिए एक बात और लिख देता हूं मैं, गणित है, गणित विषय है, विषय है, भाषा नहीं है, भाषा नहीं है। आपके ऑप्शन में लिखा हुआ आ सकता है गणित है, उसमें लिखा हुआ आ सकता है गणित विषय है, गणित भाषा है। गणित भाषा और विषय दोनों हैं और इनमें से कोई नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है गणित क्या है, गणित एक विषय है, भाषा नहीं है। गणित की अपनी एक भाषा होती है, जिसको आगे मैं चलकर आपको बताऊंगा। जब इसकी प्रकृति और संरचना पढ़ेंगे उस वक्त गणित की अपनी भाषा होती है, लेकिन गणित भाषा नहीं है, गणित एक क्या है, विषय है। परंतु गिब्स नाम का एक जो विचारक है, गिब्स, उस गिब्स ने इसके संबंध में एक परिभाषा दी है कि गणित जो है वो एक भाषा है। अब आपसे दूसरा सवाल पूछेगा, सवालों में अंतर समझना। गणित क्या है? गणित एक भाषा है। तो आप कहोगे अभी तो आप कह रहे थे, लेकिन मैं तो ये बता देता हूं कि सभी जिस विषय पर सहमत हैं, जितने भी गणितज्ञ या जो गणित शिक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि गणित विषय है, भाषा नहीं है।
परंतु एक व्यक्ति है जो ये कहता है कि गणित क्या है, एक भाषा है, और उसका नाम याद रखना कौन है, गिब्स है। गिब्स ये कहता है कि गणित क्या है, एक भाषा है। बस आज के बाद जब भी आ जाए आपको याद रह जाएगी। एक, विज्ञान की आत्मा क्या है, गणित है। सीधा सवाल आ सकता है, विज्ञान की आत्मा है। विज्ञान शिक्षण विधियां जब आपको पढ़ाई जाएगी उस वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि विज्ञान से रिलेटेड भी पूछ सकता है और गणित शिक्षण में भी पूछ सकता है। विज्ञान की आत्मा है, विज्ञान की आत्मा क्या है वो अलग अलग आपको दे देगा। जीव विज्ञान है, गणित है, भौतिक विज्ञान है, और कोई विज्ञान एक और दे देगा आपको। तो आपको याद रखना है विज्ञान की आत्मा क्या है, गणित है। अब चलिए अपन कुछ परिभाषाओं पर आते हैं, गणित का व्याख्यान करते हैं, किस प्रकार अलग अलग परिभाषाएं दी गई। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसके माध्यम से अपन परिभाषाओं को सीखेंगे। वैसे शॉर्ट ट्रिक में मैं विश्वास कम रखता हूं, मगर फिर भी आजकल का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग मैं एक सेंटेंस से आपको कोशिश करूंगा कि वो परिभाषाएं याद रह जाए। और इससे क्या है कि रटनी नहीं पड़ेगी आपको परिभाषाएं, आप मात्र उन चीज़ों को याद रख पाओगे अपने माइंड से। और परीक्षा में एक परिभाषा आती है, कई बार पूछी गई है परिभाषाओं को, और एक तो बहुत फेमस परिभाषा इसके संबंध में पूछी जाती है, तो आप सबको याद करवाने की कोशिश करूंगा। चलिए, सबसे पहले एक सेंटेंस याद रखना है, वेदारो गेलो हो, वेदारो गेलो हो, गेलो हो, पर मां बेटे ने लोक लगा दिया, पर मां बेटे ने लोक लगा दिया। याद रह जाएगा, नहीं याद रहे तो भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी अपन देखते हैं, मान लो एक बूढ़ा आदमी है और ये जहां वेद पढ़ाए जाते हैं उस पाठशाला की ओर अपना प्रस्थान करता है इस रास्ते से। सुन लो एक सेकंड, याद करने में आसानी होगा इस सेंटेंस को। ये आदमी जो है वो यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ दो बैठे हैं, एक माँ है और एक उसका बेटा है। ये आदमी कह रहा है कि मैं इस रास्ते से होते हुए जा रहा था वेद सीखने के लिए, लेकिन यहाँ बैठे हुए दोनों जो माँ बेटे हैं उन्होंने इस वेद सीखने वाली पाठशाला पर क्या लगा दिया, लोक लगा दिया। यानी आपको याद रखना, ये आदमी कहता है कि वेदारो गेलो हो, पर माँ बेटे ने लोक लगा दिया। अब एक एक करके इन सब शब्दों की ओर मैं आपका ध्यान चाहूँगा। वेदारो में वेदांग को मतलब है वेदांग ज्योतिष। क्या है? वेदांग ज्योतिष, वेदांग ज्योतिष। एक एक करके याद करो। रो का मतलब है रोजर बेंकन, रोजर बेंकन। गे का मतलब है गैलीलियो, गेलो का मतलब पूरा ही लिख देता हूं, गैलीलियो। हो का मतलब है होक, होक। मां का मतलब है मार्स एच स्टोन, मार्स, मार्स एच स्टोन, मार्स एच स्टोन। बेटे का मतलब है बर्टेंड रसेल। क्या है? बर्टेंड रसेल, बर्टेंड रसेल। अब देखिए, लोक का मतलब लोकी याद रखना है आपको, लोक, लोक। जॉन लोक आपको याद होगा मनोविज्ञान में अगर आपने पढ़ा है तो। ने का मतलब है नेपोलियन, 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 ये याद कर लेना है। अब इससे आगे का कुछ भी याद नहीं करना आपको। दोबारा सुन लो, आपको कम से कम ये तो याद होना चाहिए कि आपके सिलेबस में जो डेफिनेशन दे रखी है, जिन जिन विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी उनमें कौन कौन से आपके जानकार हैं। कई बार तो ऐसे ऑप्शन में आते हैं कि वो आपके रिलेटेड नहीं होते, फिर भी अपने को मालूम नहीं चलता है। देखिए, वेदांग ज्योतिष जो हमारे पुराने वेद हैं उनको आधार मानकर जो वेदांग लिखे गए, वेदों के अंग जो हैं
उनमें कौन सी परिभाषा लिखी है? रोजर बैंकन क्या कहता है इसके संबंध में, गैलीलियो क्या कहता है, होग क्या कहता है, मार्च स्टोन क्या कहता है, बर्ट्रैंड रसेल क्या कहता है, लोक क्या कहता है, नेपोलियन क्या कहता है। इतनी बातें अगर अपने को याद हो जाती है तो कम से कम एक पार्ट अपन पूरा कर पाएंगे। बहुत परिभाषाएं, 15-20 परिभाषा मैं याद करवा दूंगा आपको, कम से कम इतनी याद करवा दूंगा। वेदांग ज्योतिष में ये कहा जाता है कि जिस प्रकार मयूर के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है और सर्प के सर पर मणि शोभायमान होती है, ठीक उसी प्रकार वेदांग ज्योतिष नामक विज्ञान में गणित उसी प्रकार सुशोभित होती है। दोबारा सुनिए, आपको पूरा याद नहीं करना है, डेफिनेशन कितनी याद करोगे इसे। जैसे मयूर के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है, ठीक है, सर्प के सर पर मणि शोभायमान होती है, सर्प के सर पर मणि शोभायमान होती है, ठीक उसी प्रकार वेदांग ज्योतिष में वही स्थान किसका है? गणित का है। बस मयूर, मुकुट, सर्प, मणि याद कर लो। दोबारा बोल देता हूं, वेदांग ज्योतिष कहता है कि जिस प्रकार मयूर के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है और सर्प के सर पर मणि शोभायमान होती है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, गणित नाम के या वेदांग ज्योतिष में वही स्थान किसका है? गणित का है। बात समझ में आ गई? दोबारा सुन लीजिएगा। वेदांग ज्योतिष में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार मयूर के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है, सर्प के सर पर मणि शोभायमान होती है, वेदांग ज्योतिष में वही स्थान गणित का है। ये परिभाषा बहुत बार पूछी हुई है प्यारे साथियों, बहुत बार पूछी हुई है, बहुत बार। रोजर बैंकन की परिभाषा क्या कहती है? दोबारा, रोजर बैंकन, आपको याद होना चाहिए कि रोजर बैंकन की परिभाषा ये कहती है कि विज्ञान का सिंह द्वार या कुंजी जो है वो कौन है? गणित है। विज्ञान का सिंह द्वार या कुंजी, विज्ञान का सिंह द्वार या कुंजी गणित को माना है। किसने? रोजर बैंकन ने। विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी। अब सुनिए इसका अर्थ क्या है। इसमें तो इसकी सुंदरता को, इसके महत्व को प्रदर्शित किया गया है। ये परिभाषा देकर भी आपसे पूछा जा सकता है इसमें गणित के किस विषय को परिभाषित करना चाहता है, तो इसमें तो इसकी सुंदरता को, महत्वता को प्रदर्शित करता है। यहां देखिए, सिंह द्वार या कुंजी क्या है? यानी ये कहना चाहता है कि विज्ञान का सिंह द्वार या कुंजी गणित है। इसका मतलब है विज्ञान को अगर आप सीखना चाहते हो, जैसे कुंजी क्या काम आती है, की क्या काम आती है? एक लॉक को खोलने में। इसका मतलब है विज्ञान को अगर आप सीखना चाहते हो, विज्ञान की दुनिया में घुसना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके मूलभूत आधार को अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो उसको ओपन करने का तरीका मात्र क्या है? गणित है। इसका मतलब है अगर कमरे की चाबी आपके पास नहीं हो तो क्या आप कमरे में प्रवेश कर पाओगे? घर की चाबी नहीं है तो क्या घर में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे ना। तो ठीक ऐसा ही यहाँ है कि अगर विज्ञान को सीखना चाहते हो तो आप लोगों को मूलभूत आवश्यकता उसकी क्या है? गणित है। तो दोबारा सुन लीजिए इस बात को। रोजर बैंकन कहता है कि विज्ञान का सिंह द्वार या कुंजी जो है वो कौन है? गणित है। अब देखिए अगली परिभाषा किसकी है? गैलीलियो की है। अगली परिभाषा है गैलीलियो की। गैलीलियो क्या कहता है? ये कहता है गणित में संपूर्ण ब्रह्मांड को लिखा जा चुका है। किसको लिखा जा चुका है? संपूर्ण ब्रह्मांड को। यानी देखिए प्यारे साथियों, इसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। गणित में परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। दोबारा सुनिए, गणित में परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। इसका मतलब इसकी विशालता कौन कहता है? गैलीलियो। गैलीलियो कहता है कि परमेश्वर ने गणित में संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। इसका मतलब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जो गणित से अछूती हो। इसका मतलब है गणित की सभी बातें एक ही विषय में क्या की हुई है? समाहित की हुई है। ठीक है। अगली बात है होग की। होग क्या कहता है? देखिए प्यारे बच्चों,
संस्कृति और सभ्यता का दर्पण क्या है? गणित है। होग की परिभाषा क्या है? संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता का दर्पण कौन है? गणित है। इसकी परिभाषा भी बहुत बार पूछी हुई है होग की। दो परिभाषाएं तो परीक्षा में हर एक एग्जाम को छोड़कर दूसरे एग्जाम में पूछी जाती है। पहली वेदांग ज्योतिष की, मयूर के सिर पर मुकुट शोभायमान, सर्प के सर पर मणि शोभायमान, ठीक उसी प्रकार वेदांग ज्योतिष में गणित का स्थान है। रोजर वेंकन कहता है गणित जो है वो विज्ञान का सिंह द्वार या कुंजी है। गैलीलियो कहता है कि परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है। ठीक है। होग कहता है कि संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता का दर्पण। अब देखिए, इसमें आपके सांस्कृतिक महत्व को दर्शाया गया है। संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है, इसका मतलब है यहाँ के निवासी अगर किसी दूसरी जगह जाते हैं तो वो यहाँ के ज्ञान को वहाँ ले जाते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, रामानुजन यहाँ से कैम्ब्रिज गए थे तो कैम्ब्रिज वासियों ने उनका बहुत स्वागत किया था और उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। यहाँ की संस्कृति का वहाँ प्रचार किया था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ अपनी माता की पूजा किया करते थे, उसके बारे में लोग पूछा करते थे उनसे। तो ठीक इसी प्रकार बहुत सारे गणितज्ञ जो दुनिया में हुए हैं, आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ, वराहमिहिर जैसे गणितज्ञ, इन सब लोगों ने अपनी संस्कृति का और अपनी सभ्यता का अलग अलग जगह प्रचार किया है। जैसे मैंने आपके सामने आज कहा था कि संस्कृति और सभ्यता का दर्पण तो है, लेकिन मिस्र, बेबीलोनिया और हड़प्पा, इन सब सभ्यताओं में भी गणित थी। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह ज्ञान का क्या होता था? ट्रांसफर होता था। मिस्र के वासी यहाँ हमारे आते होंगे, इसी प्रकार यहाँ के वहाँ जाते होंगे, तो उन सब का संपूर्ण आधार जो है वो कौन है? गणित है। इसका मतलब है संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता का दर्पण कौन है? गणित है। किसने कहा? ये होग ने कहा। अब दो तीन परिभाषा बची है। एक बची आपके पास मार्च एच स्टोन की, एक बर्ट्रैंड रसेल की, एक लोक की और एक नेपोलियन की। नेपोलियन क्या कहता था, पहले मैं इस पर बातचीत करना चाहता हूं। नेपोलियन ये कहता है कि किसी देश की समृद्धि उस देश में गणित के विकास पर निर्भर करती है। क्या कहता है नेपोलियन? नेपोलियन ये कहता है किसी देश की समृद्धि, देश की समृद्धि वहां गणित के विकास पर निर्भर है। यानी गणित का विकास किसी देश में कितना हो रहा है, यही बात डिनोट कर देती है कि उस देश का विकास कितने अच्छे से हो रहा है। ठीक है, कितने अच्छे से हो रहा है। इस देश की समृद्धि वहाँ गणित के विकास को डिनोट करती है। किसने कहा? नेपोलियन ने कही ये बात। नेपोलियन ये कहता है कि किसी देश की समृद्धि जो है वो उस देश में गणित के विकास पर निर्भर होती है। किसी देश में गणित का विकास अच्छा है, इसका मतलब ये माना जाता है कि वो देश समृद्ध है। और गणित के क्षेत्र में कोई देश कितना कमज़ोर है वो डिपेंड करता है कि उसका आर्थिक विकास भी, उसका राजनीतिक विकास भी, उसका आध्यात्मिक विकास भी उतना ही कमज़ोर मिलेगा। अगली परिभाषा अपने पास आती है मार्च एच स्टोन की। मार्च एच स्टोन क्या कहता है, सुनिएगा जरा। मार्च एच स्टोन बहुत अच्छी बात आप लोगों को कहता है कि हमारे यहाँ जिस प्रकार, देखिए पिछली परिभाषाओं से मार्च एच स्टोन ने किस प्रकार परिवर्तन किया है अपनी परिभाषा में। मार्च एच स्टोन कहता है कि ये अमूर्त विषय है जिसमें अमूर्त तत्व शामिल किए जाते हैं। ध्यान से सुनिए, अमूर्त तो विषय है, अमूर्त विषय है जिसमें अमूर्त तत्व शामिल किए जाते हैं, अमूर्त तत्व शामिल किए जाते हैं, मगर इसमें मूर्त विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। इसमें मूर्त विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, मूर्त विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। अमूर्त विषय है जिसमें अमूर्त तत्व सम्मिलित हैं, लेकिन उसमें मूर्त विषय वस्तु का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ये बात प्यारे बच्चों और प्यारे साथियों किसने कही है? मार्च एच स्टोन ने कही है। बर्ट्रैंड रसेल और ही बात अलग कहता है। बर्ट्रैंड रसेल कहता है कि भाई अपन गणित में किस विषय वस्तु की बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं?
किसके संबंध में कर रहे हैं, वो बात भी कितनी सत्य है या नहीं है, इन सब के बारे में जिस प्रकार अपन पढ़ते हैं वो विषय कौन सा है, गणित है। बर्ट्रैंड रसेल इन सब से अलग बात करता है। बर्ट्रैंड रसेल कहता है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें ये नहीं मालूम चलता कि अपन किस बात के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इन सब सवालों का जवाब नहीं देता है। इसका मतलब इन सब से ये सब पॉजिटिव हैं, मगर बर्ट्रैंड रसेल कहता है कि अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं, किसका अध्ययन करते हैं, क्या अध्ययन करते हैं और अध्ययन कर रहे हैं वो भी सत्य है या नहीं, सत्य है या नहीं। इस सब बातों की जानकारी जिसमें मिलती है वही क्या है, गणित। यानी गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अपन किसका अध्ययन कर रहे हैं, क्या अध्ययन कर रहे हैं और जो अध्ययन कर रहे हैं वह सत्य होगा या नहीं होगा, इस बात की जानकारी जिस विज्ञान में मिलती है वही क्या है, गणित है। अब सुनिए लास्ट अपने पास है लोक। लोक क्या कहता है, लोक ये कहता है कि भाई किसी भी बच्चे का मानसिक विकास, किसी भी बच्चे का मानसिक और तार्किक विकास जिस विषय वस्तु से होता है वही क्या है, गणित है। यानी किसी भी बच्चे का तार्किक और मानसिक विकास करने वाले विज्ञान ही गणित है। कौन सा, तार्किक और मानसिक, या ऐसे कह दो आप लोग से मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क, मन या मस्तिष्क का के विकास का अध्ययन जिस में किया जाता है वही क्या है, गणित है। यानी मन का विकास या मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, अलग अलग प्रकार की गणनाएं अपन करते हैं, उससे हमारी ज्ञानेंद्रियां अलग अलग तरीके से काम करती है। आप देखते होंगे एक आर्ट्स के स्टूडेंट और एक साइंस के स्टूडेंट में कितना अंतर होता है, उसका माइंड किस प्रकार अन्य बच्चों की बजाय ज़्यादा तर्क शक्तिपूर्ण कार्य करता है। एक विज्ञान का बच्चा और एक आर्ट्स के बच्चे में आपको अंतर स्पष्ट रूप से नजर आने लगेगा, बैठने की, उठने की, उसके कार्य क्षमता की, कार्य करने की स्थिति को, इन सब में आप अंतर महसूस कर सकते हो। इसका मतलब है लोग कहता है कि तार्किक विकास या उसका मानसिक विकास किस प्रकार होगा, उसको तेज करने का, उसको अच्छा करने का अगर कोई विषय है तो वो कौन सा है, गणित है। अब इन परिभाषाओं को एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको, इतनी परिभाषाएं याद करनी है कम से कम। बताइए, मैं और बताऊँ अभी तो। सबसे पहले देखो, वेदारो गेलो हो पर माँ बेटे ने लोग लगा दिया, भूल जाओ इस लाइन को। सबसे पहले अपने को याद करना है वेदांग ज्योतिष। वेदांग ज्योतिष कहता है जिस प्रकार मयूर के सिर पर मुकुट शोभायमान होता है, सर्प के सिर पर मणि शोभायमान होती है, ठीक उसी प्रकार वेदांग ज्योतिष नामक विज्ञान में वही स्थान गणित का है। याद हो जाएगी, दो ही याद रखना, वेदांग ज्योतिष, मयूर, मुकुट और सर्प और मणि। ठीक, अगला रोजर वेंकन कहता है सिंह द्वार कुंजी है। मैंने बार बार कहा है ये परिभाषा बहुत जगह आई है, आप याद रखना, ठीक है ना। रोजर वेंकन कहता है ये गणित जो है वो विज्ञान का सिंह द्वार या कुंजी है। देखो, रोज है, रोज अपन क्या करते हैं, द्वार को खोलते हैं, किससे खोलते हैं, कुंजी से खोलते हैं। याद हो जाएगी, रोज द्वार खोलते हैं, किससे खोलते हैं, कुंजी से खोलते हैं, याद करनी है। गैलीलियो, 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 गैलीलियो ब्रह्मांड से संबंधित है गैलीलियो, क्योंकि ब्रह्मांड के बारे में गैलीलियो के अनेक विचार हैं, आपको याद होगा। तो इसमें याद रखना है गणित एक ऐसी विज्ञान है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया है, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान समाहित कर दिया है। होग, होग कहता है संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता का दर्पण गणित है। संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता का दर्पण कौन है, होग है। होग की परिभाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से सवाल पूछा गया है। एक बार तो यही पूछा गया, संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता के दर्पण का, संपूर्ण संस्कृति और सभ्यता का दर्पण गणित है, इससे क्या आशय है, और अलग अलग ऑप्शन देता है। तो सांस्कृतिक और सभ्यता का मतलब आप लोग सब समझते होंगे, सांस्कृतिक विकास की बात करता है ये। मार्च स्टोन कहता है कि ये अमूर्त विषय है जिसमें अमूर्त तत्व शामिल है, और अमूर्त विषय है, लेकिन इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मूर्त विषय का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो विषय वस्तु है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मूर्त विषय का अध्ययन किया जाता है, उसमें मूर्त विषय का अध्ययन किया जाता है। गणित मूर्त विषय का अध्ययन किया जाता है, कौन कहता है, मार्च स्टोन। फिर बेटे का मतलब बर्ट्रैंड रसेल क्या कहता है। बर्ट्रैंड रसेल ने एक, आपको याद होना चाहिए, दो बात और बता देता हूं बर्ट्रैंड रसेल के संबंध में। बर्ट्रैंड रसेल ने 3 बातें कही है, और किस में कही है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिकल फिलॉसफी में एक बात लिखी है। इनका एक सिद्धांत है
क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स फिलोसफी, ये याद रखना है। ये इनका सिद्धांत मान लो, इनकी पुस्तक मान लो, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स फिलोसफी है। इसमें इन्होंने 3 बातें कही है। पहली बात कही है इन्हें कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। अब आपके सवाल आता है सीधा सीधा कि निम्न में से कौन सा सत्य है या असत्य है? प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। कुछ ही बच्चे गणित सीख सकते हैं, कोई भी गणित नहीं सीख सकता। इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। याद रखना, प्रत्येक बच्चा क्या कर सकता है? गणित सीख सकता है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस गणित सीखने की। दिमाग सब में समान होता है, आपको मालूम है। तो ये बात कही किसने है? मुख्यतः ये बात कही है बर्ट्रैंड रसेल ने। किस में कही है? इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स फिलोसफी में कही है। क्या कहा है? कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। उसके बाद कहा प्रत्येक बच्चे को गणित सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, प्रत्येक बच्चे को गणित सीखने का प्रयास करना चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने ये कही है कि गणित सीखना अलग चीज है, लेकिन उसका मूल आधार गणितीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गणितीकरण होना चाहिए। गणितीकरण का मतलब क्या है? एनसीएफ 2005 में भी इस बात को लिखा गया है, गणितीकरण पर जोर दिया गया एनसीएफ 2005 में। बर्ट्रैंड रसेल कहता है बच्चे को गणितीकरण के लिए गणित सीखना चाहिए। इसका मतलब है दैनिक जो चीजें हैं उनसे रिलेट करके गणित सीखना चाहिए। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जितनी भी आवश्यकताएं हैं गणित से रिलेटेड, ऐसा नहीं है कि आपको छोटे से हिसाब किताब के लिए पड़ोस में जाना पड़े किसी के पास। जैसे आप देखते हैं जो पढ़े लिखे नहीं लोग हैं वो दूसरे से हिसाब किताब मान लो करवाते हैं, वैसे करवाते नहीं है, क्योंकि गणित पढ़े हुए से ज़्यादा बेहतर अच्छे ढंग से वो लोग करते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन पावर इतनी अच्छी है। समझ गए? गणित सीखने से कुछ नहीं होता। और वो अगर सवाल अपनी किसी भी हिसाब किताब का पूछते हैं तो रटने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो रटन पद्धति पर आधारित गणित को सीखते हैं, वो उनके जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये याद रखना आपको, गणितीकरण के लिए क्या करना चाहिए? अपने को गणित सीखना चाहिए। दोबारा सुन लो, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स फिलोसफी में प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है, प्रत्येक बच्चे को गणित सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए और गणितीकरण करने के लिए गणित सीखना चाहिए। ये किसने कहा? बर्ट्रैंड रसेल ने कहा। किसका अध्ययन कर रहे हैं? क्या अध्ययन कर रहे हैं? और जो अध्ययन कर रहे हैं वो सत्य होगा या नहीं होगा, इस बात पर भी संशय कौन करता है? वो बर्ट्रैंड रसेल करता है। फिर नेपोलियन कहता है किसी देश की समृद्धि और संपन्नता किस पर डिपेंड करती है? गणित के विकास पर डिपेंड करती है। फिर है लोग कहता है तार्किक और मानसिक या मन या मस्तिष्क का विकास जिस विषय से होता है उसी का नाम क्या है? गणित है। 2 छोटी छोटी परिभाषाएं आपको मैं और याद करवाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको याद हो जाए तो साथियों। और भी बहुत परिभाषाएं हैं और मैं इसी तरीके से आपको याद करवाऊंगा, लेकिन आप हमारे साथ अगर जुड़े रहे तो। देखिए, एक तो नाम है आपके पास, जैसे आयलर है, ठीक है, आयलर। एक है गोस, एक है बेल। इन 3 लोगों की बात को भी याद रखना है। मैंने आज बहुत परिभाषाएं आपको अच्छे ढंग से बताई है। आयलर ये कहता है गणित जो है वो विज्ञान की रानी और दासी है। विज्ञान की रानी वह क्या है? दासी है। ध्यान से सुन लेना इस बात को साथियों, तीनों में कंफ्यूजन 100% है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है चीजों को तो। क्या है कि सबसे पहले आयलर क्या कहता है? आयलर कहता है गणित जो है वो विज्ञान की रानी या क्या है? दासी है। ठीक है, विज्ञान की रानी या दासी कौन है? गणित है। कौन कहता है ये बात? आयलर कहता है। समझ गए? आता है ये कोट, हमेशा आता है। गोस क्या कहता है कि ये विज्ञान की सिर्फ और सिर्फ क्या है? रानी है। विज्ञान की रानी कौन है? गणित। कौन कहता है? गोस कहता है। विज्ञान की रानी और दासी कौन है? गणित है। कौन कहता है? आयलर कहता है। फिर बेल क्या कहता है? बेल कहता है साहब ये गणित जो है वो विज्ञान की नौकर है। क्या है? विज्ञान की नौकर है। इन 3 चीजों को याद रखना है। देखो, पहला आदमी कहता है भाई रानी भी यही है, दासी भी यही है, यानी राज भी यही करती है और इसके सारे काम भी कौन करती है? गणित ही करती है। किसके? विज्ञान के। विज्ञान की रानी और दासी कौन है? गणित है। विज्ञान की रानी कौन है? क्वीन कौन है? क्वीन, मैंने ये बात शुरुआत में ही कही थी, समझ गए ना आप लोग? क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स कौन? या क्वीन ऑफ साइंस? मैथमेटिक्स है।
क्वीन ऑफ साइंस कौन है? मैथमेटिक्स है। फिर ये नौकर कौन है? मैथमेटिक्स है। किसकी? विज्ञान की। विज्ञान की रानी और दासी गणित है, आयलर कहता है। विज्ञान की नौकर कौन है? गणित है, कौन कहता है? बेल कहता है। विज्ञान की रानी कौन है? गणित है, कौन कहता है? गोस कहता है। ये 3 परिभाषाएं और अच्छे से याद रखना। एक मैंने शुरुआत में गिब्स की परिभाषा आपको बताई दी, गिब्स क्या कहता है वो भी बता दी मैंने, ठीक है। गिब्स कहता है कि ये क्या है? गणित एक भाषा है, मगर ये भाषा नहीं है, एक क्या है? विषय है, आपको याद रखना है। विज्ञान की आत्मा कौन है? गणित है। विज्ञान जो है उसकी रानी और दासी कौन है? गणित है, आयलर कहता है। विज्ञान की रानी कौन है? गणित है, गोस कहता है। विज्ञान की नौकर कौन है? विज्ञान की नौकर कौन है? गणित है, कौन कहता है? बेल कहता है। बाकी सब परिभाषाओं पर मैंने आपसे कुछ चर्चाएं की है। प्यारे साथियों, मैं अगली क्लास में फिर डेफिनेशन के साथ आपसे मिलूंगा और गणित के संबंध में इसी प्रकार के कुछ मुद्दों को लेकर आपसे बातचीत करूंगा। आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। आप सब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं आपको गणित शिक्षण विधि से संबंधित तमाम विषयों पर बातचीत करूंगा और बहुत अच्छे से और विस्तार से बातचीत अपन करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।